इस अवसर पर यहाँ विराजमान एनडीए घटक दलों के सभी हमारे पदाधिकारी, उनके सभी सहयोगी मित्रगण, सभी मतदान केंद्रों से आए प्रमुख एनडीए के साथीगण मित्रों में सबसे पहले आप सब घंटों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संकल्पित होकर के बैठे हुए हैं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बधाई करता हूँ। मुझे बहुत सारी बातें नहीं होती, घर पे बात भी बहुत रखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ आग्रह करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हूं। इस 2024 का चुनाव अन्य चुनावों से भिन्न चुनाव, यह देश के नवनिर्माण का चुनाव है। यह महाराजगंज के विकास के गति को और आगे बढ़ाने का चुनाव है। हम जितना पिछले दिनों में देश स्तर पर और इस लोकसभा स्तर पर हमने जो कार्य किए हैं, जो देश के भविष्य को भी तय करेगा कि देश राम के साथ होगा कि रावण के साथ होगा, देश विकास के साथ होगा कि विनाश के साथ होगा, देश रक्षक के साथ होगा कि भक्षक के साथ होगा, देश चौकीदार के साथ होगा, पहरा देने वाले के साथ, या कि देश लुटेरे के साथ होगा। मेरे मित्रों, किस बार का चुनाव यह तय करने वाला है। और ये जिस तरीका से देश ने मन बनाया है, जिस तरीका से देश के अंतरात्मा में यह विश्वास मजबूती से स्थापित हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो, यह पूरे देश यह पूरा देश आज इस स्थिति में आज आकर के वह विश्वास को मजबूत अपने अंदर स्थापित किया, क्योंकि 2014 से 2024 तक की यात्रा देश के लोगों ने देखा है और पहले की भी इस देश की स्थिति को लोगों ने देखा है और उस संकट की घड़ी से, उस समस्याओं भरे घड़ी से लोगों ने गुजरने का काम किया। और इसलिए लोगों को यह अटूट विश्वास है कि मोदी को फिर से लाना है, फिर इस बार, फिर इस बार, फिर इस बार लोगों के मन में है और विश्वास है कि फिर इस बार मोदी सरकार की तरक्की, तो फिर मेरा भी, देश का भी, समाज का भी और मेरे परिवार का भी आगे कल्याण होने वाला। लेकिन एक बार मोदी जी ने यह संकल्प किया, फिर इस बार देश की ला रहा है मोदी सरकार, लेकिन मोदी जी का संकल्प है कि अब की बार, अब की बार और अब की बार 400 पार के पीछे भी बहुत सारा संकल्प उसमें छिपा हुआ है। उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, मैं 4 जून के बाद कर दूंगा। 4 जून के बाद उसके बाद जब हम सब मिलेंगे उस समय के 4 दिनों के बाद के होली में, तब उसकी चर्चा मैं करूंगा कि 400 पार क्यों इस देश के लिए आवश्यक है। बहुत सारे आज ऐसे भी कानून है, नियम है, विधान है जिसे हमें बदलना आवश्यक है और उसके लिए हमें जो बहुमत चाहिए था वह बहुमत हमें जब प्राप्त होगा उसे हम बदल सकते हैं। बहुत सारे पुराने कानून हैं जिसकी इस देश में आवश्यकता नहीं, बहुत सारे नए कानून लाना है जिसमें इस देश की आवश्यकता महसूस कर रही है देश, नए कानून लाए तो फिर यह देश का और चहुमुखी विकास होगा और गलत लोगों पर अंकुश भी लगेगा। उसके लिए आज देश के लिए आवश्यक है। और मेरे मित्रों, जो स्थिति आज देश में दिख रही, जो स्थिति महाराजगंज लोकसभा में दिख रही है, मैं आत्मनिर्भर हो जाता हूँ। अपने संपर्क अभियान में मैं जाता हूँ, लोगों का जो स्नेह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति है, लोगों का जो स्नेह अपने घर के बेटे इस एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिग्रीवाल के प्रति है, हमें लगता है कि वह एक अजूबा और मैं कहता हूँ कि ना भूतो न भविष्य थी, ऐसा यह स्थिति आज पूरे देश में बना और जाति की बंधनें टूट गई। और मैं आदरणीय वीरेंद्र ओझा जी,
आदरणीय राजेश्वर कुंवर जी, आप सब बैठे हुए, आपने चर्चा किया, मन की वो बात निश्चित रूप से रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो जाति को भी माफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी की एक जाति है, गरीब एक जाति, किसान एक जाति है, युवा एक जाति है और हमारी महिला एक जाति है। देश में 4 ही जाति है, 4 जाति का नाम कोई है? उन्होंने तय कर दिया ये देश में 4 जातियों का विकास हो जाएगा तो देश विकसित भारत हो जाएगा, देश विश्वगुरु हो जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। अपने स्वार्थ में पड़े लोग उन जातियों की बात करते हैं, जिसके हमारे आदरणीय बड़े भाई भिगन दोरजा जी ने और मित्र राजेश्वर कुंवर जी ने बड़ी सटीक तरीका से उससे, और आप सबका भी ध्यान लिया है कि आप अगर दूसरे का गला काटते हैं तो उस समय जाति नहीं याद आती है, जब आपका स्वार्थ आता है तो जाति याद आती है। जाति के लोग इतने न समझदार नहीं है, जाति के लोग भी समझने वाले हैं कि आपने पहले क्या किया है और आज जो इस बात के खिलाफ या तो समय बताएगा, या तो समय बताएगा, या तो समय बताएगा कि ऐसे लोगों को इस क्षेत्र की जनता कैसे जवाब देगी। समय का इंतजार करिए। लेकिन मैं जो विनती कर रहा था और विनती यह कर रहा था कि हम सबको अर्जुन के जैसा हाथ में गांडीव लेकर के, बाण लेकर करके अपने दृष्टि को पक्के लक्ष्य साधी बाण चलाना है कि हमें वो चिड़ै का आंख भेदन हो जाए, हमें दूसरे तरफ ध्यान नहीं ले जाना है, हमें तो लक्ष्य में काम करना है। हमें तो उस गांडीव पर ऐसा तीर साधना है कि हम उस चिड़ै की आंख का भेदन कर सकें। और यही हमारा एनडीए का मंत्र भी है, यही हमारे एनडीए के नेताओं का हम सब के लिए और सबके ऊपर विश्वास के साथ हम सब के लिए निर्देश भी है कि हमें वह करना है जिससे कि आपके एनडीए के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते। कौन सामने है नहीं है इसकी कोई परवाह नहीं, हम काम क्या कर रहे हैं, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रयास, हम काम कैसे अपने सफलता के तरफ आगे ले जा रहे हैं, उसके लिए प्रयास। और मैंने तो पहले भी मीटिंगों में कहा कि आप मुझे 2-3 चीजें दे दीजिए और मैं विनती के साथ मैं मानता हूं, एक तो दूसरे पर गुस्सा होना दे दीजिए। वह गुस्सा किसी पर मत करिए, यह 45 दिन का समय गुस्सा करने का नहीं है, ये 45 दिन का समय लक्ष्य भेदी बाण चलाने का है। वह गुस्सा करिएगा तो आपका लक्ष्य भेदी बाण की तरफ से ध्यान रखेगा। और यह 45 दिनों में आप 45 दिन का समय भी मुझे दे दीजिए। मैंने यह विनती, मैं यह भी किया हूं कि मुझे 45 दिन का समय दीजिए। और इसलिए मैंने किया है, यह महासंग्राम है, जब घर में पूजा